इरादे के साथ कोहली कटक के मैदान पर उतरेंगे। एक ऐसा मैदान जहां पर वनडे क्रिकेट की बात करें, नीली जर्सी की बात करें, बतौर कप्तान उन्होंने अपने सफर का आगाज किया था। 2014 में विराट कोहली ने यहीं से वनडे की विरासत संभाली थी। हालांकि बीच में महेंद्र सिंह धोनी कप्तानी करते रहे, लेकिन कुल मिलाकर अब फुल फ्लैश कैप्टन है विराट कोहली और उन पर सबकी निगाहें टिकी होंगी, क्योंकि पहले मैच में उन्होंने कप्तानी पारी खेली और अपनी टीम को शानदार जीत दिलाई और अब शायद मौका है सीरीज को यहीं पर सील करने का। क्या कुछ होगा इस वनडे मैच में? कटक की पिच किस तरह से खेलेगी? ड्यू फैक्टर कितना यहां पर भारतीय टीम को परेशान करेगा? इस पर हम चर्चा करेंगे। हमारे तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, इनसे हम चर्चा आगे बढ़ाएं। उससे पहले आपको दिखाते हैं महेंद्र सिंह धोनी की तस्वीर जो प्रैक्टिस सेशन के दौरान, कल जो ऑप्शनल प्रैक्टिस सेशन था, महेंद्र सिंह धोनी सीधे पिच पर पहुंचे और पिच का उन्होंने जायजा लिया। और ये वो मैदान है जहां पर भारतीय टीम का ट्रैक रिकॉर्ड बेहद शानदार है। जीत के परसेंटेज की बात करें वो भी बहुत दमदार यहां पर नजर आता है और ज्यादातर मैचेस में महेंद्र सिंह धोनी ने कटक में कप्तानी की है। यह भी एक बड़ा रिकॉर्ड है जो उनके नाम पर है। हालांकि अब बतौर खिलाड़ी, बतौर बल्लेबाज वो टीम के साथ हैं और आप देख सकते हैं क्योंकि उनको बल्लेबाजी करनी है तो पिच का मुआयना करने लगभग हर मैच में महेंद्र सिंह धोनी पिच पर जा रहे हैं। तो एक बार फिर आपको बता दें, पिच पर यहां पर रनों की बरसात देखने को मिल सकती है और सुनील गावस्कर का यह कहना था कि पुणे की बड़े भाई की तरह यह पिच लग रही है जहां पर 350 के आसपास का स्कोर एक बार फिर बन सकता है। इवन मॉर्गन ने टॉस जीता है। इंग्लैंड ने शुरुआत कम से कम कटक के मैदान पर अच्छी की है। यहां पर पहले मैच की बात करें तो विराट कोहली ने कप्तान थे उन्होंने टॉस जीता था, लेकिन यहां पर इंग्लैंड ने टॉस जीता है। तो इंग्लैंड के कप्तान इवन मॉर्गन ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी का फैसला, क्योंकि जिस तरह से भारतीय टीम ने 63 रन पर 4 विकेट गिरने के बाद भी 350 का आंकड़ा पार कर लिया था, वो डर अब इंग्लैंड के खेमे में नजर आ रहा है। टॉस जीता, एक फ्लैट ट्रैक पर उन्होंने गेंदबाजी करने का फैसला किया और शायद भारतीय टीम के लिए परेशानी यही है कि लक्ष्य का पीछा वो जितने अच्छे तरीके से करते हैं, लक्ष्य खड़ा करने में उतनी दिक्कत आती है भारतीय टीम को। चलिए, तो रितेंद्र हमारे साथ जुड़ गए, उनके पास चलते हैं। रितेंद्र, एक अच्छा टॉस इंग्लैंड ने जीता यहां पर और भारतीय टीम की स्ट्रेंथ रही है, पहले चेस ज्यादा बेहतर करते हैं। क्या ये दिमाग में था इवन मॉर्गन के जो फ्लैट ट्रैक पे उन्होंने पहले गेंदबाजी का फैसला लिया? जी हाँ, बिल्कुल राजीव, क्योंकि उनके पास अब कोई चारा ही नहीं है। बहुत डेमोरलाइजिंग डिफीट उनकी हुई है पिछले मैच में, तो एक ही मौका उनके पास है कि भारतीय टीम को जल्द से जल्द आउट करें। भारतीय टीम में कुछ वीक लिंक्स हैं, जैसे टॉप ऑर्डर में रन नहीं बनाए, तो आज लगता है युवराज सिंह, MS धोनी का रन बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि हर समय आप विराट कोहली पे नहीं छोड़ सकते। विराट कोहली का भी खराब दिन आ सकता है, लेकिन ऑल सेड एंड डन इंडिया का पलड़ा भारी है। रितेंद्र, क्या आप प्लेइंग 11 में कुछ बदलाव देख रहे हैं यहां पर? क्योंकि टॉप ऑर्डर फेल हुआ था, शिखर धवन, के राहुल, उम्मीद करी जा सकती है अजय कराने टीम में आए? जी हाँ, मैं तो हमेशा से मानता हूं राजीव, अजिंक्य रहाणे को खेलना चाहिए। बहुत अच्छे प्लेयर हैं, कहीं ना कहीं उनके बारे में सोचा जाता है कि वो 5 डे क्रिकेट के लिए बेस्ट हैं, लेकिन वनडे फॉर्मेट में ही इज अ आइडियल प्लेयर और हमें ऐसा प्लेयर चाहिए तो शीट एंकर रोल खेले, 50 ओवर तक बल्लेबाजी करे, क्योंकि हर समय आप 60 पे 4 होकर मैच जीत नहीं सकते, तो अजिंक्य रहाणे का खेलना जरूरी है। चलिए, उमेश को यादव को यहां पे ड्रॉप करके भुवनेश्वर कुमार को जगह दी गई है। रितेंद्र, कैसे देख रहे हैं आप इसको? भुवनेश्वर कुमार, राजीव, हम सब जानते हैं बहुत अच्छे स्विंग बॉलर हैं और कहीं ना कहीं विकेट को देखते भी आई थिंक ये डिसीजन लिया जा सकता है, क्योंकि विकेट बहुत पाटा है, जितना आप तेज डालेंगे उतना अच्छा बल्ले पे आएगा। तो भुवनेश्वर का ये फायदा है कि बॉल स्विंग होगा, हिलेगा, तो मुझे लगता है अगर 2-3 विकेट झटका देते भुवनेश्वर कुमार शुरुआत में तो इंग्लैंड पे प्रेशर आ सकता है। चलिए, तो 2 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। सबसे पहले यहां पर हालांकि भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करना है, लक्ष्य का पीछा नहीं कर रहे हैं, लेकिन पुणे में जिस तरह से विराट कोहली और केदार जाधव के बीच शतकीय साझेदारी देखने को मिली थी, उसको देखकर एक बार फिर आस तो यही है कि ये 2 बल्लेबाज चले, लेकिन इससे भी ज्यादा आज शिखर धवन और के राहुल जैसे बल्लेबाजों से होगी जिन्होंने पहले मैच में निराश किया था।
He makes batting look so easy at the moment. It's not supposed to be this easy. तो रितेंद्र हमारे साथ बने। रितेंद्र, ओपनर्स में कितना प्रेशर होगा अगर हम बात करें? इंग्लैंड के जो पेस बॉलर्स हैं, शॉर्ट पिच गेंदबाजी का बहुत अच्छा उन्होंने प्रयोग किया था पहले मैच में। हालांकि विराट ने सब कुछ ध्वस्त कर दिया, लेकिन रणनीति उनकी साफ है कि शॉर्ट पिच बॉलिंग से वो यहां पर हिलाने की कोशिश करेंगे टॉप ऑर्डर को। जी हाँ राजीव, ये अच्छा सवाल है क्योंकि उनके पास एक ही वेपन है, स्पिनर्स उनके पास लाजवाब नहीं है। शॉर्ट बॉल से वो कुछ ना कुछ कर सकते हैं और भारतीय टॉप ऑर्डर को आज रन बनाने होंगे क्योंकि टॉप ऑर्डर टीम की नींव होता है। अगर वो रन नहीं बनाते तो प्रेशर आ जाता है मिडिल ऑर्डर पे। और पिछले मैच में आउट ऑफ द वर्ल्ड इनिंग खेले हैं विराट कोहली, तो हर समय जैसे हम बात करें उन पे डिपेंड नहीं हुआ जा सकता। और आज मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि जो ओपनिंग साझेदारी ये बढ़िया होगी। बिल्कुल, ओपनिंग साझेदारी और यहां पर युवराज और महेंद्र सिंह धोनी पर भी बड़ा प्रेशर होगा। रितेंद्र, इस पर हम आगे चर्चा करेंगे। दो तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखाते हैं। एमएस धोनी जिन्होंने पुल शॉट खेलने की कोशिश की, पहले मैच में आउट हुए। युवराज सिंह लकी रहे, डाउन द लेग कॉट बिहाइंड हुए थे वो पहले मैच में। और ये दोनों ऐसे बल्लेबाज हैं जो अच्छे निक में नजर आ रहे थे। प्रैक्टिस मैच में भी इन्होंने अच्छी बल्लेबाजी की थी और टीम मैनेजमेंट का भरोसा भी इन दोनों एक्सपीरियंस बल्लेबाजों पर है। और जिस नंबर पर रितेंद्र ये दोनों बल्लेबाज खेल रहे हैं, अगर आपको सीरीज जीतनी है तो बहुत क्रूशियल रोल होगा आज महेंद्र सिंह धोनी और युवराज का। बहुत ही क्रूशियल रोल होगा राजीव, और हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए युवराज को मौका मिला है। सिलेक्टर्स ने उनकी डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को बहुत सराहा है, वापस टीम में लेके आए हैं, तो आज उनके रन बनाना बहुत जरूरी है। एमएस धोनी भी कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं अपनी खुद की बैटिंग से, तो हम सब एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि धोनी भी आज रन बनाएंगे। और मुझे लगता है उनको अपना समय लेना होगा क्रीज पर। अगर समय लेंगे, जैसा विकेट है, रन बन सकते हैं। चलिए तो प्लेइंग 11 आपको दिखाते हैं। भारतीय टीम यहां पर पहले बल्लेबाजी कर रही है। इंग्लैंड ने टॉस जीता है, एक अच्छा टॉस जीता है क्योंकि कटक के मैदान की बात करें तो यहां पर ड्यू फैक्टर भी एक इंपॉर्टेंट कड़ी है और शायद ये एक बड़ी वजह थी इंग्लैंड के लिए टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने की। आप देख सकते हैं टीम यहां पर एकमात्र बदलाव है। अगर हम पूरे वनडे की बात करें, भुवनेश्वर कुमार को यहां पर लाया गया है उमेश यादव की जगह, ये देखते हुए कि कटक में थोड़ा सा मॉइस्चर होता है और हो सकता है गेंद यहां पर थोड़ा स्विंग भी करे। एक बार फिर आप देख सकते हैं अपने टीवी स्क्रीन पर जिस तरह की ये प्लेइंग 11 यहां पर चुनी गई है। भारतीय स्पिनर्स के लिए दिक्कत हो सकती है। रितेंद्र, ड्यू फैक्टर के बारे में पिच क्यूरेटर ने भी कहा कि 5 बजे के बाद यहां पर थोड़ी सी ड्यू होना शुरू हो जाती है। और क्योंकि अब इंग्लैंड गेंदबाजी कर रहा है, यानी कि एक तो पहला प्रेशर कि आप बड़ा स्कोर बनाए, दूसरा प्रेशर ये कि अपने स्पिनर्स के लिए आप 20 से 25 रन एक्स्ट्रा बनाए। जी हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है राजीव। अगर आप इस सिचुएशन में हैं तो आपको रन्स बनाने होंगे, लंबे रन्स बनाने होंगे। और भारतीय टीम भी जानती है, विकेट बहुत जबरदस्त पाटा है, शीशा है, और यहाँ पे रन 350 भी सेफ नहीं है। तो भारतीय टीम भले भांति ये जानती है और जरूरी है, जैसे अभी आपने बात की, ड्यू फैक्टर तो होना ही है। तो जितने रन ज्यादा बन जाएं उतना ही अच्छा है। बिल्कुल, और इंग्लैंड के ऊपर कितना प्रेशर आप देख रहे हैं यहाँ पर, खासतौर से उनके गेंदबाजों की जिस तरह से रितेंद्र पिटाई हुई है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। राजीव, उनकी पिटाई तो अब 1.5 महीने से हो रही है। टेस्ट क्रिकेट में पूरी बुरी तरह पस्त होकर वापस गए हैं और अब वनडे क्रिकेट जिस तरह पहला मैच हारे हैं, बहुत मुश्किलात में है इस समय। कॉन्फिडेंस लेवल बहुत नीचे होगा। तो आज अगर कहीं ना कहीं इंग्लैंड मैच ये नहीं जीत पाती है तो मुझे लग रहा है 2-4 महीने लग जाएंगे क्रिकेट में कॉन्फिडेंस वापस लाने के लिए। बिल्कुल, और राजकुमार जी भी हमारे साथ जुड़ गए, अंशुमन गायकवाड़ जी भी हमारे साथ जुड़ गए। अंशुमन जी, एक इंपॉर्टेंट टॉस इंग्लैंड ने जीता यहाँ पर। बिल्कुल राजीव, सही बात है। देखो, दो चीज है इसमें। एक तो जो ड्यू फैक्टर की हम बात करें, उनकी बाद में आप शाम को जब गेंदबाजी करेंगे तो गेंद गीली हो जाएगी, गीली होगी तो ग्रिप नहीं आएगी स्पिनर्स के लिए, पेस बॉलर का रिवर्स नहीं होगा, तो काफी चीजें हैं। और दूसरी बात यह है, देखो जिस तरह से मैच हार गए थे तो वहां पे 350 रन बना के इंडिया चेज कर गई थी। तो उनकी गेंदबाजी, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है, बात की है कि गेंदबाजी थोड़ी वीक है, वो कंट्रोल नहीं कर सकते गेंद को। तो शायद ये उनकी स्ट्रैटेजी चेंज हो सकती है, जिसमें पहले गेंदबाजी करके बल्लेबाजी के नाते वो मैच जीतना चाहते होंगे। राजकुमार जी, एक अलग तरीके का चैलेंज है विराट के सामने। रन चेस तो बेहद शानदार तरीके से करते हैं। पहली बार उनका टेस्ट होगा कि एक बड़ा लक्ष्य कैसे रखें और फिर उसको विपरीत परिस्थितियों में डिफेंड किस तरह से करें।
बिल्कुल, और विकेट भी बहुत ही शानदार है ये, और बाद में बॉलिंग करना भी राजीव काफी मुश्किल होगा स्पिनर्स के लिए। तो काफी अच्छा बड़ा चैलेंज है ये विराट के लिए कि पहले तो टीम एक अच्छा स्कोर बनाए, कम से कम 350 रन बनाने होंगे अगर, क्योंकि जिस तरह की बैटिंग लाइनअप है इंग्लैंड की, तो वो भी उनकी स्ट्रेंथ भी उनकी बैटिंग है। तो 350 से कम रन काफी रिस्की हो सकते हैं, और काफी अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ और फील्ड सेटिंग के साथ ही गेंदबाजी करनी होगी, तभी हम 350 रन भी डिफेंड कर पाएंगे। राजकुमार जी, विराट से आपकी बात हुई होगी, क्या बैटिंग ऑर्डर में इस मैच में आप कोई चेंज देख पा रहे हैं? क्योंकि पहली बार हम यहाँ पर बल्लेबाजी कर रहे हैं, प्रेशर हमारे पे है कि हम एक बड़ा स्कोर बनाएं। नहीं, मुझे नहीं लगता कि कोई चेंज होगा राजीव, क्योंकि सेटल्ड बैटिंग ऑर्डर है और एक ही मैच हुआ है, और अनफॉर्चुनेटली 4 विकेट गिर गए थे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कोई भी ऐसे बहुत ज्यादा मेजर चेंजेस होंगे, और होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि सब स्टैब्लिश्ड प्लेयर हैं, सबको अपनी रिस्पांसिबिलिटी पता है, अपना बैटिंग ऑर्डर पता है। तो इतनी जल्दबाजी में, और वो भी जीतने के बाद, मुझे नहीं लगता कि कोई बैटिंग ऑर्डर में चेंज होगा। अंशुमन जी, इंग्लैंड की जो स्ट्रेटेजी सामने आई है, जिस तरह से क्रिस वोक्स ने भी बयान दिया कि वो शॉर्ट पिच गेंदबाजी करके टॉप ऑर्डर को थोड़ा सा यहाँ झकझोरने की कोशिश करेंगे, क्या ये इफेक्टिव होगा इस तरह के फ्लैट ट्रैक पे जो जिस तरह की रणनीति की बात इंग्लैंड कर रहा है? देखो, ड्रेसिंग रूम में बैठ के बात करना कोई भी चीज का और प्लानिंग करना बात अलग होती है। आप अंदर जाके जिस तरह से खेलते हो, विकेट कैसी है, कंडीशंस कैसी है, बाउंस कितना है, पेस कितना है, ये सारी चीजें ध्यान में लेते हुए फिर आप प्लान कर सकते हो कि शॉर्ट गेंद करोगे या तो स्विंग पे आप डिपेंड करोगे। मगर ये कहना मेरे ख्याल से पहले से वो जो कहते आ रहे थे कि हम शॉर्ट पिच गेंद करेंगे और इंडियन बल्लेबाजों को हैरान करेंगे, जैसे वो बात करें विराट कोहली की कि हम उसके पेशेंस पे खेलेंगे, उसको भी शॉर्ट गेंद करेंगे, मेरे ख्याल से ये चीजें ऐसी नहीं होती। देखो, मैं एक आपको बताता हूँ, जब हम 99 में वर्ल्ड कप खेल रहे थे, मैं कोच था, जब हमने मार्क ओवर के लिए एक स्ट्रेटेजी बनाई थी श्रीनाथ की शॉर्ट बॉल शॉर्ट गेंद करे ऑफ स्टंप पे, और वो आउट होते थे सेकंड स्लिप जी। 4-5 बार हमने वीडियो देखा, वहां पे आउट हुए। अब उस दिन वो शॉट ही नहीं खेले और 50-60 रन बना गए, पता भी नहीं चला कब बनाए उन्हें। तो ये सारी चीजें जब होती है, प्लानिंग जब अंदर जाते हो तभी होती है। बिल्कुल, और रितेंद्र, ये 350 रन बना के अगर आप कोई मैच हारते हैं और उसके 4 दिन के बाद आपको अगला मैच खेलना पड़ता है, प्रेशर किस तरह का होगा इस समय इंग्लैंड टीम के ऊपर? बहुत ज्यादा प्रेशर होगा राजीव, क्योंकि एज अ क्रिकेटर मैं आपको बता सकता हूं, एक समय ऐसा लग रहा था जैसे इंग्लैंड वनडे क्रिकेट में वापसी कर लेगी, ऊपर लगी हुई थी, इतने रन बना दिए थे, 4 विकेट आउट कर लिए थे, युवराज धोनी वापस पवेलियन में जा चुके थे, उसके बाद केदार जाधव आते हैं जो अभी स्टिल अ बेबी इन इंटरनेशनल क्रिकेट है, और इंग्लैंड के सारे हौसलों को पस्त कर देते हैं। तो बहुत समय लगेगा इससे वापस आने में, और अगर आज कहीं हार जाते हैं तो 2-4 महीने इंग्लैंड रेस्ट करने वाली है। चलिए, और बड़ा चैलेंज है इस समय इंडियन टीम के सामने, क्योंकि रन चेस करने में विराट कोहली एंड कंपनी का कोई जोड़ नहीं है, लेकिन इस बार चैलेंज दूसरा है। भारतीय टीम को पहले बल्लेबाजी करनी है और एक ऐसा स्कोर खड़ा करना है जहां से इंग्लैंड पर दबाव बनाया जा सके। एक छोटे से ब्रेक